हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम टीएस ग्रेवर बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमको शो करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। जो भी एसेट्स होगी उसको हम एसेट्स में प्लस करेंगे और जो भी लायबिलिटीज होगी उसको हम लायबिलिटीज में प्लस करेंगे एंड प्लस कैपिटल। सो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹60,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 60,000 कैश के साथ। मींस ये ट्रांजैक्शन तो सभी क्वेश्चन में कॉमन आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम कैश में भी 60,000 को प्लस करेंगे एंड कैपिटल में भी हम 60,000 को हम प्लस करेंगे। सो एसेट्स में हम लिखेंगे कैश में हम प्लस करेंगे 60,000 एंड कैपिटल में भी हम प्लस करेंगे 60,000। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, पेड रेंट इन एडवांस ₹500। अब यहाँ पर पेड रेंट, हमने रेंट पेड किया है। कैसा रेंट पेड किया है, एडवांस। एडवांस मतलब पहले ही, एडवांस में हमने रेंट पेड किया है। इसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। अगर हमने एडवांस पेड किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। और जो प्रीपेड होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो होते हैं एसेट्स। प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स। तो हम एसेट्स में यहाँ प्लस करेंगे कैश प्लस प्रीपेड रेंट। प्रीपेड क्या होते हैं, एसेट्स। तो यहाँ लिखेंगे प्लस प्रीपेड रेंट। अब हमने कितना रेंट पेड किया एडवांस में, प्रीपेड रेंट कितना है, ₹500। सो 500 है प्रीपेड रेंट में, हम प्लस करेंगे 500 एंड इसको क्या करेंगे, पेड हमने पेड किया मींस हमने कैश में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, प्रीपेड। एडवांस में हमने पेड किया मींस हमारे पास से कैश गया है, कैश आउटवर्ड हुआ है। कितना कैश आउटवर्ड हुआ है, 500। तो यहाँ पर हम कैश में से 500 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट में माइनस। सो क्या इफेक्ट होंगे इसके दो, कैश में से माइनस होगा 500 एंड प्रीपेड रेंट में हम क्या करेंगे, 500 को प्लस करेंगे। क्या होगी आपकी न्यू इक्वेशन, कैश 60,000 से माइनस होगा 500 तो कितना आएगा, 59,500 एंड प्रीपेड रेंट कितना होगा, 500। यहाँ पर रिमेनिंग ट्रांजैक्शन अभी कोई चेंज नहीं है एंड कैपिटल कितनी होगी, 60,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹20,000। परचेज गुड्स परचेज किया है। कैसा परचेज किया है, कैश भी परचेज किया है एंड क्रेडिट भी परचेज किया है। मींस नगद भी खरीदा है और उधार भी खरीदा है। लेकिन टोटल हमने गुड्स कितने का परचेज किया, 30 एंड 20। टोटल हमने कितने का परचेज किया, 30 का कैश एंड 20 का क्रेडिट। तो टोटल हमने गुड्स कितना परचेज किया, 50,000। सो गुड्स क्या होगा, एसेट्स। तो हम यहाँ पर एसेट्स में लिखेंगे स्टॉक। क्या होगा एसेट्स में, कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक। स्टॉक कितना हमने प्लस हो जाएगा, 30,000 का हमने कैश खरीदा एंड 20,000 का हमने उधार खरीदा। टोटल गुड्स कितने का है, 50,000 का। तो हम 50,000 क्या करेंगे, स्टॉक में प्लस करेंगे। और दो इफेक्ट क्या होंगे, कैश परचेज किया 30 का मींस 30,000 का परचेज किया मींस 30,000 हमारे पास से क्या होगा, माइनस होगा। तो कैश में से हम क्या करेंगे, 30,000 को माइनस करेंगे एंड क्रेडिट, उधार खरीदा है, क्रेडिट खरीदा। तो क्रेडिट उधार जब हम गुड्स खरीदते हैं तो ये कहा जाता है क्रेडिटर्स में। जब उधार गुड्स परचेज किया है तो कहां पर जाएगा, क्रेडिटर्स में। सो 20,000 कहां जाएंगे, यहाँ क्रेडिटर्स में। सो क्या क्या इफेक्ट हुए, एक तो 50,000 का हमने गुड्स परचेज किया तो स्टॉक में हम प्लस करेंगे 50,000। कैश कितना, 30,000 परचेज किया मींस कैश हमारे पास से 30,000 गया तो हम 30,000 को कैश में से माइनस करेंगे एंड 20,000 उधार खरीदा तो ये कहां जाएंगे, क्रेडिटर्स में। सो 20,000 को हम कहां अलग कॉलम लिख के लायबिलिटीज में क्या करेंगे, 20,000 को लिखेंगे हम कहां, क्रेडिटर्स में। अब क्या होगा आपका न्यू इक्वेशन, क्या होगी आपकी, कैश आपका कितना हो जाएगा 59,500 से 30,000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 29,500। प्रीपेड रेंट कितना है 500। स्टॉक कितना होगा आपका 50,000। क्रेडिटर्स कितने के हैं 20,000 एंड कैपिटल आपकी कितनी है 60,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 कॉस्टिंग ₹20,000। ये ट्रांजैक्शन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए हैं। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सोल्ड किया है नगद, कैश मींस हमने नगद गुड्स सोल्ड किया है जिस ₹30,000 में और जिसकी कॉस्ट कितनी है 20,000।
अब गुड्स सोल्ड हुआ है जिसकी कॉस्ट कितनी है 20,000, तो जितने की कॉस्ट है इस गुड्स को हमने सोल्ड किया है, तो इसको हम क्या करेंगे सोल्ड कर दिया, इसलिए हम इसको स्टॉक से माइनस कर देंगे। जो कॉस्ट प्राइस है इसको हम क्या करेंगे स्टॉक से माइनस कर देंगे। सो स्टॉक से हम 20,000 को क्या करेंगे माइनस, 20,000 जो कॉस्ट है इसको हम स्टॉक से माइनस कर देंगे। अब हमने कैश बेचा है, तो कैश बेचा तो हमको कैश मिला है, कैश कितना अमाउंट हमको मिला 30,000, क्योंकि बेचा कितने में 30,000 में, तो हम 30,000 को क्या करेंगे हम कैश में प्लस करेंगे, 30,000 को हम कैश में प्लस करेंगे। अब क्या हुआ कि जो गुड्स सोल्ड हुआ इसको हमने स्टॉक से माइनस कर दिया, जो 30,000 हमको कैश मिला उसको हमने कैश में प्लस कर दिया। अब आपको यहाँ पर देखना डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या है कि 20,000 उसकी कॉस्ट है और सोल्ड कितने में हुआ 30,000 में, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ 20,000 का गुड्स है, सोल्ड कितने में हुआ 30,000 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 का। अब ये जो डिफरेंस है 10,000 का, इसको हम क्या करेंगे जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं कैपिटल में प्लस करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं कैपिटल में प्लस करते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट हुआ, जो कॉस्ट है सोल्ड हुई है गुड्स की उसको हमने क्या किया स्टॉक से माइनस कर दिया, 30,000 जो रिसीव हुआ कैश उसको हमने कैश में प्लस कर दिया, और जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ उसको हमने कैपिटल में प्लस कर दिया। नेक्स्ट आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी 29,000 में प्लस हो जाएगा 30,000, तो कितना हो जाएगा कैश इंक्रीज होगा कितना होगा 59,500, प्रीपेड रेंट कितना है 500, स्टॉक कितना है 30,000, क्रेडिटर्स कितना है 20,000, एंड कैपिटल आपकी कितनी है 60,000 दी है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो आप कितनी हो गई आपकी इंक्रीज हो गई कैपिटल 70,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड सैलरी ₹500 एंड आउटस्टैंडिंग बीइंग ₹100। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या है पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग बीइंग ₹100, मींस यहाँ पर दो आपको दिए हैं ट्रांजैक्शन, कौन कौन से पेड सैलरी, एक तो आपने सैलरी पेड करी है और एक आउटस्टैंडिंग भी है, सैलरी आपने पेड करी है और आउटस्टैंडिंग भी है। तो यहाँ पर पेड सैलरी, सैलरी पेड एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल से भी माइनस करेंगे। यहाँ पर जो पेड सैलरी 500 इसको हम क्या करेंगे क्योंकि हमने पेड किया तो मींस क्या करेंगे इसको कैश में से भी हम 500 माइनस करेंगे, और पेड एक्सपेंसेस है तो इसको हम कैपिटल से भी 500 को माइनस करेंगे। और यहाँ पर बोल रहे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है कितनी ₹100। अब आउटस्टैंडिंग का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग को हम कहाँ लिखते हैं लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस होती है क्या होती है लायबिलिटीज, सो आउटस्टैंडिंग को हम कहाँ लिखते हैं लायबिलिटीज में, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 100, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ₹100 को हम कहाँ लिखेंगे एक अलग से कॉलम बनाएंगे लायबिलिटीज का, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं ये 100। क्या क्या इफेक्ट हुआ, एक तो हमने सैलरी पेड करा तो उसको हम क्या करेंगे कैश में से माइनस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 100 तो उसको हम कहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज में लिखेंगे। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे जैसे कि पेड सैलरी ये भी कैपिटल से माइनस होगी क्योंकि एक्सपेंसेस है, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं इसको भी क्या करते हैं हम कैपिटल से माइनस करते हैं। सो कैपिटल से टोटल कितना माइनस होगा 500 एंड 100, कितना माइनस होगा 600। सो कैपिटल से हम क्या माइनस करेंगे 600, मींस क्या क्या होगा। अब इसको हम समझते हैं अच्छे से, पेड सैलरी पेड हमने पेड करी है तो क्या होगा ये सैलरी 500 हम कैश में से माइनस करेंगे क्योंकि हमने पेड कर दी, और इसको कहां से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस से, इसलिए हम इसको कैपिटल से भी माइनस करेंगे 500। तो 500 कैश में से भी माइनस होगा, 500 कैपिटल से भी माइनस होगा। और आउटस्टैंडिंग हमने क्या करा आउटस्टैंडिंग सैलरी को अलग से हमने कॉलम बनाया लायबिलिटीज में, अलग से ₹100 हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लिखे हैं, और ये भी कैपिटल से माइनस होगा, मींस कैपिटल से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हम क्या करते हैं कैपिटल से माइनस करते हैं। सो यहाँ पर पेड सैलरी भी कैपिटल से माइनस होना है और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कैपिटल से माइनस होना है। सो दोनों को हम क्या करेंगे 500 100 600 को हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है आपका ट्रांजैक्शन, न्यू इक्वेशन आपकी क्या बनती है 59,500 से 500 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 59,000, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100, कैपिटल आपकी कितनी है 70 थी 600 माइनस हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 69,400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है अपना 6 नंबर का ट्रांजैक्शन, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। अब पर्सनल यूज का क्या मतलब होता है कि बिजनेस के ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज का यूज किया है, बिजनेस के ऑनर ने क्या किया 5,000 के लिए पर्सनल यूज, जब पर्सनल यूज हुआ है बिजनेस के ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए 5,000 यूज किए तो उसको हम क्या करते हैं कैपिटल एंड कैश दोनों से माइनस करेंगे। यहाँ पर कैश का यूज किया 5,000 पर्सनल यूज मींस ड्राइंग,
पर्सनल यूज का मीनिंग क्या होता है? ड्राइंग। अब ये ड्राइंग अमाउंट है जो पर्सनल यूज के लिए यूज किया बिजनेस के ऑनर ने 5000, तो उसको हम क्या करेंगे? कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल से भी हम 5000 को माइनस करेंगे। रिमेनिंग ट्रांजेक्शन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा। अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या होती है, क्या पोजीशन रहेगी आपकी? कैश कितना है? 59,000 से 5,000 माइनस होगा तो कितना हो? 54,000। प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 एंड कैपिटल आपकी कितनी है? 5,000 माइनस हो जाएगी। 69,400 से 5,000 माइनस होगा तो कितना आएगा? 64,400। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।